ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 42 है। प्रथम अध्याय का तीसरा पाद चल रहा है। इस तीसरे पाद के 18 सूत्र हमने पूरे किए। प्रसंग है ब्रह्म का। ब्रह्म के विभिन्न नामों की चर्चा हो रही है। उसी चर्चा की श्रृंखला में दहर ये नाम ब्रह्म का है, ये चर्चा चल रही है। उसके बहुत सारे हेतु दिए हैं। 15वें सूत्र में, 16वें सूत्र में, 17वें सूत्र में, 18वें सूत्र में। अब आगे भी 19वें सूत्र में भी उसी की चर्चा हो रही है। तो आइए, सूत्र संख्या है 19। प्रसंग दहर का है। उत्तरात् चेत आविर्भूत स्वरूपः स्तु। उत्तरात् चेत आविर्भूत स्वरूपः तु, ये सूत्र है। उत्तराश्चेद आविर्भूत स्वरूपस्तु। उत्तरात् चेत, प्रश्नकर्ता प्रश्न कह रहा है। उत्तरस्माद् वचनात् दहरो अत्र जीवः प्रतीयते। दहर ब्रह्मवाची है, ये सिद्धांती कहता है, तो उसका खंडन करता हुआ आ रहा है पूर्व पक्षी प्रश्नकर्ता। अब प्रश्नकर्ता की ओर से ही कहा जा रहा है उत्तरात्, अर्थात उत्तरस्माद् वचनात्। उत्तर का अर्थ होता है बाद वाला। बाद वाले वचन से, उत्तरस्माद् वचनात् का मतलब है बाद में आने वाले वचन से। दहरः अत्र जीव प्रतीयते। जो दहर शब्द है वो ब्रह्म का ना होकर के जीवात्मा का ही शब्द है, ये जीवात्मा का ही नाम है, ऐसा प्रतीयते, प्रतीत होता है। इति चेद उच्चेता, ऐसा कोई प्रश्नकर्ता कहे तो। तर्हि न समीचीनम कथनम, वो ऐसा कथन नहीं कर सकता, फिर भी करता है तो न समीचीनम, वो कथन समीचीन नहीं, अर्थात उचित नहीं है, अनुचित है। बाद वाले वचन से दहर शब्द जीव का है ऐसा प्रतीत होता है। यदि वो ऐसा कहना चाह रहा है तो नहीं कह सकते। ऐसा कहेगा तो वो समीचीन नहीं है, अर्थात उचित नहीं है। कुतः, क्यों उचित नहीं है जी? तो कहते हैं आविर्भूत स्वरूपः तु। जो उसको दहर शब्द से जीवात्मा प्रतीत हो रहा है, वो इसलिए प्रतीत हो रहा है क्योंकि उस प्रसंग में जीवात्मा आविर्भूत होता है, आविर्भूत स्वरूप वाला होता है। ये शब्द सुना है जी आपने, आविर्भूत। आविर्भूत का मतलब प्रकट होना। आविर्भूत करते प्रकट होना, क्योंकि उत्तर वचन से जीवात्मा प्रकट हो रहा है, अर्थात जीवात्मा को जीवात्मा प्रकट हो रहा है। यानी मुझ स्वयं को मुझ का स्वरूप प्रकट होता है, यही आविर्भूत स्वरूप है। तो कहते हैं यश्च उत्तरस्मिन् वचने प्रतिपाद्यते। जो उत्तर वचन में, अर्थात बाद में आने वाले वचन में जो प्रतिपाद्यते,
जो वर्णन किया जा रहा है, स तु आविर्भूत स्वरूप, वो तो जीवात्मा का आविर्भूत स्वरूप है, अर्थात जीवात्मा का प्रकट स्वरूप है। तद्दहरेण परमात्मना सह आविर्भूत स्वरूपवान मुक्तो जीवः प्रतिपाद्यते। वो आविर्भूत स्वरूप कैसा है, तो कह रहे हैं तद दहरेण परमात्मना सह, दहर नामक परमात्मा के साथ जीव युक्त होता है, तब आविर्भूत स्वरूप वाला होता है। जब जीवात्मा ये जीव परमात्मा के साथ तादात्म्य होकर के, एकाग्र होकर के, जो भी कारण बताए थे तादात्म्य होने के, सारी अविद्या को समाप्त करना, क्लेशों को समाप्त करते हुए वृत्तियों को रोकना, अपने व्यवहार को उत्कृष्ट बनाना, जो भी उपाय आपने सुने हैं, उन उपायों को अपना करके जब जीवात्मा दहर नामक परमात्मा के साथ युक्त होता है, तब आविर्भूत स्वरूपवान, वो आविर्भूत स्वरूप वाला, प्रकट स्वरूप वाला, अपने प्रत्यक्ष स्वरूप वाला, अपने आप को प्रत्यक्ष करने रूपी स्वरूप वाला बनता है, अर्थात मुक्त होता है सारे दुखों से। ऐसे मुक्त जीव का प्रतिपाद्यते, वहां वर्णन किया जाता है। दहरस्तु परमात्मा एव, दहर तो परमात्मा ही है, जीवात्मा तो कभी नहीं हो सकता। तत्र उत्तर वचने अपि गम्यते ही, इसलिए उस उत्तर वचन में यही गम्यते का मतलब है सिद्ध होता है। तत्र उत्तर वचने अपि गम्यते, उस उत्तर वचन में, बाद में आने वाले वचन में गम्यते, यही सिद्ध होता है। न अत्र हानि, इसमें कोई हानि नहीं होगी, अर्थात ऐसा मानने में कोई हानि नहीं होगी। जीवात्मा परमात्मा के सन्निधि में जाकर के आविर्भूत स्वरूप वाला होता है, ऐसा मानने में कोई हानि नहीं है। इसलिए दहर शब्द परमात्मा का वाची है, ये कहना चाहते हैं। अब उस पूरे प्रसंग को बताएंगे। अब मैं आपको ले जा रहा हूं छांदोग्य में। क्या है वो प्रसंग? प्रसंग है, आप जानते हैं, सुना भी बहुत है। दो महानुभाव जो है सीखने के लिए जाते हैं, एक तो इंद्र है और एक विरोचन, वो प्रसंग है। तो कहते हैं अत्र, हाँ, तद यथा, अब उसका समाधान कर रहे हैं। तद यथा स एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते एष आत्मा, ये छांदोग्य का प्रसंग है। स एषः अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, वह स एष का मतलब वह यह अक्षिणी आंख में पुरुषो दृश्यते, जो पुरुष दिखाई देता है, एष आत्मा, वो आत्मा है। हाँ जी, क्या समझ में आया जी आपको? चश्मा हटाओ, आंख में आंख डाल करके देखो तो आंख के अंदर जो पुरुष दिखाई देता है, दिखाई देता नहीं देता है? आपने कभी देखा है ऐसा? तो जो आंख के अंदर जो पुरुष दिखाई देता है, पुरुष का मतलब हमारे शरीर की आकृति दिखाई दे रही होती है, वो है पुरुष। और उसको बोला जा रहा है स एष आत्मा, वो आत्मा है, ऐसा उपदेश दिया है विरोचन को और इंद्र को। अब इसी को समझा रहे हैं। अत्र उत्तर वचने प्रजापति इंद्रम उपदिशन जागृत अवस्थागतम आत्मानम। अत्र उत्तर वचने, ये जो दहर का प्रसंग आया है, उस प्रसंग के आगे उत्तर वचन में प्रजापति ने इंद्र को उपदेश करते हुए जागृत अवस्थागतम आत्मानम, जागृत अवस्था में रहने वाले आत्मा को, पुरुष को लेकर के उपदेश दिया। उपदेश हो गया, उपदेश सुन करके दोनों चले गए, बस आत्मा को बता दिया।
विरोचन तो खुश होकर के पहुंच गए अपना घर जहां जाना था, और रास्ते में ही इंद्र को परेशानी हो गई। क्या परेशानी हो गई? जो उपदेश सुना है उसका क्या करना होता है? श्रवण करने के बाद में मनन करना होता है। विरोचन ने मनन नहीं किया, इंद्र ने मनन किया। मनन किया तो उसको समझ में आया। क्या कहते हैं? सच शरीरम अनुनश्यमानम पश्यन न संतुतोष। सच और वह इंद्र शरीरम अनुनश्यमानम पश्यन, शरीरम नश्यमानम अनुपश्यन, शरीर को नष्ट होता हुआ देख रहा है, क्योंकि शरीर तो नष्ट होता है। क्यों जी? मर नहीं रहे शरीर, मतलब लोग मर नहीं रहे। जिसको आप आत्मा बता रहे हो, आपके अगल बगल में कोई ना कोई मर ही रहा होगा, देख लो। क्यों जी? क्या ऐसा कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते हैं? मरने वाले तो मरेंगे, आपके ना कहने से मरना बंद थोड़ा होगा। गलत परिपाटी मत चलाइए। हाँ जी, आज मेरे घर के अगल बगल में मेरी कॉलोनी में या मेरे मोहल्ले में या मेरे गांव में कोई मरा तो नहीं है? जानकारी लो, पता कर लो। पता करने का एक अपना, उसकी अपनी दृष्टि होती है। जैसा पूछना चाहिए वैसा पूछेंगे तो किसी को बुरा नहीं लगेगा। अगर लगेगा तो अब हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि उनको पढ़ाया नहीं गया, सुनाया गया नहीं, तो आप पढ़ा देना उनको। खैर, तो स च शरीरम अनुनश्यमानम पश्यन, शरीर तो नष्ट होता हुआ देख रहा है। ये तो शरीर नष्ट होता है, पहले देख रखा है। जिसको पुरुष आत्मा कह रहे हैं वो तो नष्ट होता है शरीर। तो न संतुतोषा, उसको संतोष नहीं हुआ। संतुतोष का मतलब संतोष होना, और न संतुतोषा, उसको संतोष नहीं हुआ उस मनन से। अब जब संतोष ही नहीं हुआ तो क्या हुआ? पुनः आगत्य पृष्ठवान, फिर वापस लौट के आ गया। रास्ते के बीच में से ही लौट के वापस गुरुजी के पास आ गया। आकर के पृष्ठवान तम प्रजापति ही, जब पूछा है तो तम प्रजापति का मतलब है उस इंद्र को प्रजापति ने कहा। क्या कहा? एतम तु एवते भूयो अनुव्याख्यास्यामि। एतम तु एव, अच्छा आपको ऐसा लग रहा है कि वो मरता है, खुशी नहीं मिली आपको, संतोष नहीं मिला। जिसको मैंने आत्मा बोला है आप कह रहे हो वो मर जाता है, इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया। तो कहते तम, उस पुरुष को लेकर के प्रजापति ने क्या कहा? एतम तु एव, एतम उस पुरुष को लेकर के निश्चित रूप से ते तुझे भूय अनुव्याख्यास्यामि, और अधिक बताऊंगा, चिंता मत कर, आप रहो यहां पर। कितने साल रहना जी? एक बात को समझाने के लिए कितने साल रखा अपने आश्रम में? याद है आपको? 8 साल। हाँ जी, 12 साल। कौन बोल रहे? 12 साल स्वामी। हाँ, 12 साल ही, बस 12 साल ही रखा है। सही उत्तर आएगा। ममता जी बोलिए। 32 साल। 32। हाँ हाँ, कहाँ खो गए आप लोग? कोई 8 साल बोल रहे हैं, कोई 12 साल बोल रहे हैं। इतना सस्ता मान रहे हैं क्या आप उपदेश को? ये आत्मा का उपदेश है, क्या समझ रहे हैं? 32 साल रहने के बाद बताए, जो आंख में जो दिख रहा है वो पुरुष है, वो आत्मा है। 32 साल रहने के बाद ये बात आप मेरे से पूछने के लिए आए मेरे आश्रम में, यहाँ पर, मेरे को मतलब इस आश्रम में, और मैंने कहा आपको ठीक है जी 2 दिन रहो, उसके बाद बताऊंगा। और एक ऐसी बात बोल दूंगा, इस बात के लिए मेरे को 2 दिन रोका, आप कितने परेशान हो जाएंगे।
और यहाँ 32 साल है, देख लो। तो कहते हैं भूयो अनुव्याख्यास्यामि, ठीक है, आपको उस पुरुष को लेकर के और अधिक बताऊंगा। अब वो कह रहे हैं या एषा स्वप्ने महिमानः चरति एष आत्मा, सच। हाँ, कहते हैं या एषा स्वप्ने, ये जो आत्मा है स्वप्ने, स्वप्न में, महीयमानः, महीयमानः महिमा से युक्त होकर के। देखो जी, वैसे तो रोडपति हूं, लेकिन स्वप्न में करोड़पति देखूंगा अपने आप को, ठीक है जी। कभी गांव का चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन प्रधानमंत्री बनता हुआ देखूंगा, राजा बनता हुआ देखूंगा स्वप्न में। ऐसे पता नहीं कैसे कैसे स्वप्न देखता है व्यक्ति। तो कह रहे हैं यह ऐसा स्वप्ने, ये जो स्वप्न की अवस्था में महीयमान, महीयमान का महान बन करके चरति, विचरण करता है, एषा आत्मा, उसी को आत्मा कहते हैं। बस उपदेश दे दिया जी उन्होंने, दूसरा उपदेश। और ये कैसा उपदेश है? तो कह रहे हैं स्वप्न अवस्थागतम आत्मानम उपादिशत, स्वप्न अवस्थागतम आत्मानम उपादिशत। स्वप्न अवस्थागतम, स्वप्न अवस्था में रहने वाले आत्मा को लेकर के उपादिशत, उपदेश दिया। हो गए जी, उपदेश सुनकर के फिर चल पड़े अपने घर की ओर। और चलते चलते रास्ते में मनन किया, बहुत कुछ मनन किया। अरे, स्वप्न में जो मैं महिमा को प्राप्त करता हूं, स्वप्न में बड़ा राजा बन रहा हूं, ये बन रहा हूं, ये बनूं, जागने के बाद तो कुछ नहीं रहता मेरे पास में, वो आत्मा कैसे हो सकता है? पुनः अपि इंद्रो असंतुष्टः, पुनः अपि इंद्र, उस बात से वो असंतुष्ट हो गया, संतुष्ट नहीं हो पाया। तो पुनः अपि इंद्रो असंतुष्ट सन आगत्य आत्मानं पृष्टवान, फिर वो इंद्र संतुष्ट न होकर फिर आकर के आत्मानं पृष्टवान, फिर वापस उसी आत्मा के लिए पूछा। अब पूछते हैं तो थोड़ा बताएंगे, और 32 साल रहो और 32 साल रख दिया। सच प्रजापति उपदिदेश पुनः, सच प्रजापति उपदिदेश पुनः, वह प्रजापति गुरुजी उस इंद्र को उपदिदेश पुनः, पुनः फिर उपदेश किया। क्या उपदेश किया? एतम तु एव ते भूयो अनुव्याख्यास्यामि। अच्छा, एतम, उसी आत्मा को लेकर के जो तुम दोबारा मेरे पास आए हो, निश्चित रूप से ते, तुझे, भूयो अनुव्याख्यास्यामि, मैं और अधिक समझा दूंगा आपको। अब क्या समझा रहे हैं देखिए, यत्र एतत् सुप्तः समस्तः संप्रसन्न स्वप्नम न विजानाति एष आत्मा। यत्र एतत्, जहां पर, यत्र जहां पर, एतत् ये जो आत्मा है, सुप्तः सो जाता है, निद्रा अवस्था में चला जाता है, सुषुप्ति अवस्था में चला जाता है। तो जब सुषुप्ति अवस्था में चला जाता, स्वप्न अवस्था में नहीं है, जागृत अवस्था में नहीं है, सुषुप्त अवस्था में है। और जब सुषुप्त अवस्था, कौन सी अवस्था जी? बड़ी अच्छी सुषुप्त अवस्था है। सुषुप्ति की भी 3 अवस्थाएं होती है, आपने सुना होगा योग दर्शन में। तामसिक निद्रा, राजसिक निद्रा और सात्विक निद्रा। निद्रा भी, यद्यपि निद्रावस्था में तमोगुण अपने उग्र स्वरूप में रहता है,
मूढ़ अवस्था में निद्रा आती है, और मूढ़ अवस्था में तमोगुण प्रधान रहता है, सत्वगुण रजोगुण गौण रहते हैं। गौण रहते हैं, समाप्त नहीं होते हैं। तो मूढ़ अवस्था में मुख्यतः तमोगुण की है, उसका राइट हैंड बना रहेगा सत्वगुण, तो सात्विक निद्रा आएगी। और उस तमोगुण की प्रधान अवस्था में अगर राइट हैंड में रजोगुण रहेगा ना, दुख पाओगे आप सोते समय। और वो तमोगुण प्रधान की अवस्था में सत्वगुण और रजोगुण जो है राइट हैंड लेफ्ट हैंड होकर के भी थोड़ा सा शांति को प्राप्त हो जाए तो फिर पूछो मत, बेखबर होकर के सो जाओगे, पता ही नहीं लगेगा आपको, अनुभूति ही समझ में नहीं आएगी आपको। ऐसे तीन स्थितियों में निद्रा आती है। जो जिसको अब सात्विक निद्रा का मतलब है तमोगुण प्रधान है, लेकिन उसका दायां हाथ के रूप में जब सत्वगुण उभरा रहता है थोड़ा, तब अच्छी नींद आती है। उस अच्छी नींद में क्या स्थिति रहती है वो बताया जा रहा है। कहते हैं यत्र एतत् सुप्तः, जिस अवस्था में ये जो आत्मा है सुप्तः सोया हुआ रहता है, तब कैसा रहता है? समस्तः, समस्त का मतलब है एकदम शांत रहता है, एकाग्र अवस्था रहती है, अर्थात उसमें कोई वृत्तियां थोड़ी होंगी, वहाँ कोई वृत्तियां नहीं होती, प्रमाण विकल्प स्मृति ऐसी कोई वृत्तियां नहीं होती है। इसलिए समस्ता एकाग्र अवस्था जैसा होता है, अर्थात शांत अवस्था रहती है। इसीलिए संप्रसन्न, बहुत प्रसन्न अवस्था रहती है आत्मा की। स्वप्नम न विजानाति, फिर उस स्थिति में स्वप्न नहीं देखता। जब अच्छी नींद आ रही होती है और उस अच्छी नींद में समस्त है, अर्थात शांत अवस्था है, कोई विचार नहीं होते हैं, वृत्तियां नहीं होती हैं। वृत्तियां का मतलब है 4 वृत्तियां नहीं होती है, हाँ ये याद रखना, क्योंकि निद्रा स्वयं वृत्ति है 5वीं। तो निद्रा वृत्ति के अतिरिक्त जो 4 वृत्तियां होती है वो नहीं होती, इसलिए समझता होता है वो, अर्थात मानो एक प्रकार से एकाग्र जैसा होता है, अर्थात शांत होता है। जब शांत होता है संप्रसन्न, तभी आत्मा में वहां प्रसन्नता होती है। स्वप्नम न विजानाति, स्वप्न नहीं देखता है। एषा आत्मा, वो आत्मा कहलाता है। इति, ऐसा उपदेश देकर के क्या कहा उन्होंने? सुषुप्त अवस्थागतम आत्मानम उपादिशत, सुषुप्त अवस्था में रहने वाले आत्मा को लेकर के इंद्र को प्रजापति ने उपदेश दिया। वो सुन करके चल पड़ा। बस उपदेश हो गया, अब यहां रह के क्या करूं? जैसे आदमी आता है, बातचीत करता है, उपदेश सुन लेता, फिर चल पड़ता है। तसल्ली नहीं है, रह करके जो सुना है एक दिन रहूं और उस पर जुगाली करूं फिर चलूं, नहीं, इतना सब्र नहीं रखता ना आदमी। ये हमारे यहाँ अभी शिविर चल रहा है जी, योग शिविर। जैसे 7वां दिन आता ही नहीं है, चलने लगते हैं लोग। 1 दिन पहले से, 2 दिन पहले से चलने लगते हैं, समापन से पहले ही चलने लगते हैं, धैर्य नहीं है। ऐसे वो भी है, आखिर मनुष्य है। तो देखिएगा, स इंद्र पुनः अपि असंतुष्टः सन, ये तीसरे उपदेश को पाकर के भी असंतुष्ट हो गया। पुनः आगत्य प्रजापतिम अपृच्छत, फिर आकर के प्रजापति से पूछता है तीसरी बार। फिर क्या कहता है? और 32 साल रहो। ये तीसरी बार है। तो अब बताइए, 32, 32, 32, 96 साल, 3 बार में। तम प्रजापति, फिर उस इंद्र को प्रजापति ने कहा, क्या कहा?
एतम तु एवते भूयो अनुव्याख्यास्यामि, उस पुरुष को लेकर के, आत्मा को लेकर के तुझे मैं और अधिक बताऊंगा। अब क्या बता रहे देखिएगा, पुस्तक में मर्त्य लिखा हुआ है तो उसको मर्त्यम कर दीजिएगा। एक ही मात्रा को काटना है और बिंदी लगाना है, मर्त्यम बनेगा। यहां एक ही मात्रा है और एक रेफ र वर्ण की मात्रा है। र वर्ण की मात्रा को रखना और एक ही मात्रा को काटना है, वहां बिंदी लगाना है, तो मर्त्यम रहेगा वो। कहते हैं मर्त्यम व इदम शरीरम आत्म मृत्युना। अब उसको सही सही उपदेश कर रहे हैं, जो वास्तविक उपदेश, वो भी पूरा नहीं है, हाँ याद रखना। इसके बाद में भी बहुत कुछ उपदेश अच्छा सुन करके भी वो चला जाता है, फिर बीच में असंतुष्ट होकर के फिर आता है, तब फिर 32 साल तो नहीं बोलते हैं, ज्यादा हो जाएगा क्यों जी, तो फिर 5 साल कह देते हैं, चलो 5 साल रहो। खैर, तो देखिए मर्त्यम व इदम शरीरम, इदम शरीरम, ये जो हमारा शरीर है ये कैसा है, मर्त्यम, मरने वाला है, मरण धर्मा है, ये मृत्यु को प्राप्त होने वाला शरीर है, ये मर जाएगा। मर्त्यम व इदम शरीरम, ये शरीर मर जाएगा, मरने का स्वभाव वाला है। इसीलिए मृत्यु ना आत्म, मृत्यु से ये आत्म अर्थात मृत्यु से झगड़ा हुआ है, अर्थात मृत्यु ने इस शरीर को घेर लिया है। आत्म का मतलब है घेरना, मृत्यु ने प्रत्येक शरीर को घेर लिया है। आप में से जिन्होंने कल्प शास्त्र के धर्म सूत्र पढ़े हैं, कुछ आप में से है कई लोग जो मेरे दूसरी कक्षा में पढ़ते हैं, वहाँ धर्म सूत्रों को पढ़ते समय एक बहुत अच्छा रोचक प्रसंग आया, याद आएगा आपको। इतने से याद आना चाहिए लेकिन याद आएगा नहीं, जब मैं बोलूँगा तो याद आएगा पूरा। वहाँ प्रसंग आया है कि भगवान ने सब चीज़ों को बना दिया तो उन्होंने मृत्यु को भी बना दिया, और सबको बना करके सबके अपने अपने काम दे दिया भगवान ने। मृत्यु आकर के पूछा, आपने तो मेरे कुछ काम ही नहीं दिया, सबको काम दे दिया। तो भगवान कहते हैं, मृत्यु तुमको एक काम देता, तुम सबको खा जाओ, तुम्हारा यही काम है तुम सबको खा जाओ। तो मृत्यु जाकर के सबको खाने लगी, सबको खाते 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 विद्यार्थी के पास भी आ गई खाने के लिए। विद्यार्थी, ब्रह्मचारी कहते हैं उसको। ब्रह्मचारी के पास आकर के उसको खाने लगे तो उसको ऐसा चपेटा मारता है, वो कोसों दूर जाकर के गिर जाता है, अर्थात उस मृत्यु को अपने पास ही नहीं आने देता वो ब्रह्मचारी। और जब भी उसके पास जाए उसको भगा देता है, जब भी उसके पास जाए भगा देता है। आप भगा नहीं सकते, आप क्या करते हैं, आओ बैल मुझे मार, ऐसा करते हैं ये बताने की एक शैली है। आपका मतलब है बाकी लोग, लेकिन ब्रह्मचारी के पास आते तो वो आने नहीं देता। वो परेशान होकर के मृत्यु भगवान के पास जाती है, जाकर के कहती है, आपने तो कहा कि आपने तो सबको खाने के लिए बोला, लेकिन वो तो मैं आ ही नहीं रहा, उसको खा ही नहीं पा रही मैं। जब भी उसको खाने के लिए जाती हूँ तो मेरे को भगा देता है। मेरे से मत पूछना, उसको तो तुम नहीं खा सकते, उसको तुम नहीं खा सकते। उसको क्यों नहीं खा सकते? जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो मृत्यु को जीत लेता है, इसलिए उसने तुमको जीत लिया, इसलिए तुम उसके पास नहीं जा सकते। ऐसे एक लंबा प्रसंग है,
वहाँ पर बड़ा अच्छा समझाया। याद आया वेद प्रिया जी? बहुत समय हो गए ना, वर्षों हो गए होंगे ना। ठीक है, ये धर्म ग्रंथ में ये बात आई, मैंने सुना है आपको पढ़ते समय। बहुत सारे लोग हैं आप में से जो धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, गृह सूत्र पढ़े हैं, श्रोत सूत्र भी पढ़े हैं, अब शतपथ पढ़ रहे हैं। बड़ा अच्छा रोचक प्रसंग है मृत्यु को लेकर के। मृत्यु के चुंगल से कोई नहीं छूट सकता है, लेकिन ब्रह्मचारी छूट सकता है। इसलिए वेद क्या कहता है? ब्रह्मचर्येन मृत्युम अपाग्नता। ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्येन मृत्युम अपाग्नता, ये ब्रह्मचर्य सूक्त में आया है। वेद कहता है ब्रह्मचारी अपने ब्रह्मचर्य से मृत्यु को मार डालता है, मृत्यु को अपने समीप आने नहीं देता है। ऐसे ही नहीं कहा शास्त्रों ने, ब्रह्मचर्य से ही उस सत्य को पा सकते हैं, ब्रह्मचर्य से ही उस परमात्मा को पा सकते हैं। सत्येन लभ्य तपसा येष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम, ये सब उपनिषद के वचन है। तो कह रहे हैं यहां पर मर्त्यम व इदम शरीरम आत्म मृत्युना, इस मरने के स्वभाव वाले इस शरीर को मृत्यु ने आत्म झकड़ रखा है। तद अस्य अमृतस्य अशरीरस्य आत्मनो अधिष्ठातु अधिष्ठानम, वह यह अमृतस्य न मरने वाले, अशरीरस्य बिना शरीर वाले, कौन है वो? आत्मना, आत्मा है। और वो कैसा है? अधिष्ठातु, वो इस शरीर का अधिष्ठाता है। ऐसे इस अधिष्ठाता आत्मा अशरीर अमृत आत्मा का अधिष्ठानम, ये जो शरीर है वो अधिष्ठान है। ये लंबी पंक्ति है ना, एक ही पंक्ति है, देखिएगा लंबी है। तद अस्य अमृतस्य अशरीरस्य आत्मनो अधिष्ठातुः अधिष्ठानम, यहां तक। फिर आत्तो अगले वाक्य के साथ जुड़ेगा, आत्तः जो लिखा है वो अगले वाक्य के साथ जुड़ेगा। तद अस्य अमृतस्य, वह अस्य इस किस अमृतस्य, इस अमृत का, इस न मरने वाले का, अर्थात अशरीरस्य, जो बिना शरीर वाला है। ये कौन है? ये आत्मना, आत्मा है। न मरने वाला बिना शरीर वाला ये जो आत्मा है, और ये आत्मा कैसा है? एक और विशेषण, अधिष्ठातु, ये अधिष्ठाता है। किसका? शरीर का, इसलिए वो अधिष्ठातु है। और अधिष्ठानम कौन है? शरीर। तो अधिष्ठानम का अर्थ शरीर है और अधिष्ठातु जीव है। तो आत्मा के ये विशेषण है, अमृतस्य अशरीरस्य अधिष्ठातु। अमृत अशरीर अधिष्ठाता रूपी आत्मा का ये शरीर अधिष्ठानम, अधिष्ठान है। आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। फिर कहते हैं आत्तो वै सशरीर प्रिया प्रियाभ्याम, सशरीर वै निश्चित रूप से, सशरीर शरीर सहित ये जो आत्मा है, ये प्रिया प्रियाभ्याम सुख और दुख से आत्तः व्याकुल होता है, गिरा हुआ है। सशरीर शरीर रहित ये जो आत्मा है, ये प्रिय अप्रियाभ्याम, प्रिय का मतलब सुख और अप्रिय का मतलब दुख। ये जो सांसारिक सुख और दुख है ना, सांसारिक सुख दुख को प्रिय और अप्रिय कहते हैं। तो वही निश्चित रूप से सशरीर शरीर सहित ये जो आत्मा है, ये प्रिया प्रियाभ्याम आत्तः सुख और दुख से झगड़ा हुआ है, इससे बाहर नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि सशरीर है, शरीर सहित है।
इसलिए कह रहे हैं अगले वाक्य में, न हा वै सशरीरस्य सतः प्रिया प्रियो अपहति रस्ति। बड़ा अच्छा वाक्य है। कहते हैं हा और वै, हा और वै का मतलब है निश्चित रूप से, हा वै निश्चित रूप से, सशरीरस्य सतः शरीर के रहते हुए, प्रिया प्रिययोः सुख और दुख से, अपहति ही न अस्ति छुटकारा नहीं हो सकता। शरीर के रहते हुए सुख दुख से कोई भी छुटकारा नहीं पा सकता। शरीर रहते हुए आपके मन में आ सकता दुख से छुटकारा नहीं पा सकता का मतलब है सुख से भी छुटकारा पाना है क्या? बिल्कुल। आप में से बहुत सारे लोगों ने योग पढ़ा है ना। सुख अपनाने योग्य है, छोड़ने योग्य है। संसार का सुख संसार का सुख अपनाने योग्य है, छोड़ने योग्य है? छोड़ने योग्य है। हाँ, क्योंकि ताजी वो सुख भी दुख रूप है। सुख को भी दुख रूप मान करके छोड़ने की बात कही। और योगी को ही दिखाई देता है उस सुख में दुख, और वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार दुख दिखाई देते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं शरीर सशरीरस्य सतः, शरीर के रहते हुए आत्मा को, शरीर के रहते हुए आत्मा को प्रिया प्रिययोः सुख और दुख से अपहति छुटकारा न अस्ति नहीं हो सकता। आत्मा सुख दुख से छूट नहीं सकता। सांसारिक सुख और दुख से शरीर के रहते हुए छूट नहीं सकता, क्योंकि दोनों ही दुखदाई है। दुख तो आ रहा है तो वो तो दुख तो दुखदाई है, लेकिन वो सुख भी दुखदाई है, बल्कि उस दुख से भी कई गुना अधिक दुख देने वाला है। क्यों जी मैं एक चांटा मारूं आपको, थोड़ी देर दुख होगा, और चांटा मारने के बाद एक लड्डू खिला दूंगा, लेकिन लड्डू खा करके सुखी हो जाऊंगा ऐसा समझ लो, तो वो सुख जो है, लड्डू का सुख आपको 4 दुख देंगे और लगातार देता रहेगा वो लड्डू। ये तो थोड़ी देर के लिए दर्द हो गया आपका, और वो जो लड्डू का सुख लेकर के जीवन पर्यंत आप दुख भोगते रहेंगे। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुणवृत्ति विरोध दुख। आदमी समझ नहीं पा रहा है, आदमी ये समझ नहीं पा रहा है, संसार के सुख के पीछे दौड़ लगाता जा रहा है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा है इस सुख के पीछे नहीं दौड़ रहा मैं, जीवन भर दुखों के पीछे दौड़ रहा हूं, ऐसा उसको समझ में नहीं आता। तो आगे बढ़ता हूं जी। अब अगला सेंटेंस, ये आप लोग बोलते हैं ना स्वर्ण अक्षरों में लिखने वाले योग वाक्य, ये कहते हैं न वै सशरीरस्य सतः प्रिया प्रियो अपहतिरस्ति। ये स्वर्ण अक्षरों में लिखने योग्य वाक्य है। अब दूसरा वाक्य है, ये भी स्वर्ण अक्षरों में लिखने योग्य है। क्या? अशरीरम वा वसंतम न प्रिया प्रिये स्पृशतः। ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। वाव का मतलब है निश्चित रूप से, वाव का अर्थ है निश्चित रूप से। अशरीरम संतम, बिना शरीर में, बिना शरीर के रहने वाले आत्मा को, या शरीर रहित आत्मा को, ऐसा भी बोल सकते। वाव निश्चित रूप से, अशरीरम संतम शरीर रहित आत्मा को, प्रिया प्रिय संसार के सुख दुख न स्पृशता कभी छू नहीं सकते। यदि सांसारिक सुख दुख नहीं चाहते हो तो शरीर में आना बंद कर दो, बस। इसका यह मतलब नहीं है सुसाइड कर लो, आत्महत्या कर लो।
मैं शरीर से बाहर निकल जाऊंगा तो सुख दुख से बच जाऊंगा। अरे भले आदमी निकलते तुरंत जन्म हो जाएगा, भगवान छोड़ेगा नहीं आपको, जन्म देता ही जाएगा, देता ही जाएगा। जितने बार जन्म देंगे उतने ज्यादा दुख भोगोगे। ऐसा उपाय अपनाओ, आत्महत्या ना करके ऐसा उपाय अपनाओ जिससे शरीर से निकलने के बाद दोबारा शरीर में ना आ सके। ऐसा उपाय अपनाना चाहिए व्यक्ति को। इति वचने, ये जो वचन दिया है, इति वचने, इस वचन में शरीरात भिन्नम आत्मानम उपदिष्टवान, शरीर से अलग आत्मा का उपदेश दिया है। पहले तो शरीर को ही आत्मा बोल करके उपदेश किया था। अच्छा, गलत उपदेश क्यों दिया जा रहा है जी? वो गलत उपदेश नहीं है, यथा योग्य उपदेश होता है। जो व्यक्ति जैसा होता है, जिसका जैसा स्तर होता है, उसको वैसा उपदेश दिया जाता है। परंतु यो अत्र आत्मोपदिष्ट, तो यहां जो शरीर से अलग जो आत्मा का उपदेश किया है, स एव दहर इति अभिप्रायेन न, तो यहां जो शरीर से अलग जो आत्मा को उपदेश किया है, स वो आत्मा, वही आत्मा, स एव वही आत्मा, दहर इति अभिप्रायेन, वो आत्मा दहर के अभिप्राय से न नहीं समझना चाहिए। अर्थात उसी आत्मा को दहर कहा है ऐसा न नहीं समझना चाहिए। किंतु तम दहराख्यम परमात्मानं संगम्य, तम दहराख्यम परमात्मानं संगम्य, उस दहर नामक परमात्मा को पा करके, ये जो शरीर से अलग जो आत्मा है, वो आत्मा उस दहर नामक परमात्मा को संगत्य प्राप्त होकर के, स जीवात्मा, वो जीवात्मा आविर्भूत स्वरूप संपद्यते, वो अपने निज स्वरूप में आविर्भूत होता है, प्रकट होता है। तब जाकर के वो अपने स्वरूप को पहचानता, अरे मैं तो ऐसा हूं। कैसा है जी? अपरिणामी, अपरिणामिनी, अप्रतिसंक्रमा, दर्शित विषया, शुद्धा च अनंता च, ऐसा अनुभव करता है। हाँ जी, तम दहराख्यम परमात्मानं संगम्य, उस दहर नामक परमात्मा के पास जाकर के ज्ञान पूर्वक, स जीवात्मा, वह जीवात्मा आविर्भूत स्वरूप संपद्यते, वो अपने निज स्वरूप में प्रकट हो जाता है। इति प्रतिपादनाय, इसको, इसका वर्णन करने के लिए, इति प्रतिपादनाय, इसका इस रूप में वर्णन करने के लिए ही ऐसा आरंभ, ये सारा का सारा आरंभ किया गया है। तदिदम स्पष्टते ही, और वो ये बात स्पष्ट होता ही है। क्या? एवं एव ऐसा, ऐसा करके ही, कैसा जी? उस परमात्मा के निकट जाकर के, वो आविर्भूत स्वरूप वाला हो करके ही ऐसा संप्रसादा, अब वो संप्रसाद बन जाता है। जो पीछे आपने पढ़ा है, वो आत्मा अब आत्मा नहीं रहा, वो संप्रसाद विशेषण वाला आत्मा बन गया। अच्छी प्रकार से सारी अविद्या को, सारे क्लेशों को, सारे कुकर्मों को, सारे संस्कारों को, सबको नष्ट करके वो आविर्भूत स्वरूप वाला हो गए ना। स एवं एव ऐसा, ऐसा होकर के ही ऐसा संप्रसादा, ये जो संप्रसाद नामक जीवात्मा है, अस्मा शरीरा समुत्थाय, इस वर्तमान शरीर से बाहर निकल करके परम ज्योति उपसंपद्य, परम ज्योति परमात्मा को पा करके स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, अपने निज स्वरूप में प्रकट होता है। अत्र स्पष्टम ही परः स ज्योति स्वरूप परमात्मा जीवात्मानो भिन्ना निर्दिष्ट। अत्र स्पष्टम ही, यहाँ तो स्पष्ट रूप से बोला ही है, वो पर शब्द से परमात्मा को बोला है। पर स ज्योति, वो पर कौन है? ज्योति स्वरूप है और परमात्मा है। जीवात्मानो भिन्ना निर्दिष्ट, और जीवात्मा से अलग निर्देश किया है। यच्च अत्र प्रस्तुत प्रकरणे दहर नामना प्रस्तूयते, यश्च अत्र, जिसको यहां इस प्रसंग में, प्रस्तुत प्रकरण, इस प्रस्तुत प्रकरण में दहर नामना प्रस्तूयते, दहर नाम से बताया गया है।
और उस दहर नामक परमात्मा के संग से, तत्संगेन, उस दहर के संग से जीवात्मा स्वरूपतो अभिनिष्पन्न, अपने निज स्वरूप में प्रकट होता है। यह सुसंपन्न, अभिनिष्पन्ना को ही खोला है, सुसंपन्न, अर्थात अपने निज स्वरूप को संपन्न होता है, अर्थात अपने निज स्वरूप में आता है। ये यूं भी कह सकते, निर्मलो भवति, जब सारे क्लेशों से रहित हो गए तो निर्मल हो जाता है। तो निर्मल होना ही सुसंपन्न होना है, निर्मल होना ही अभिनिष्पन्न है। इति हेतु एव, इसी हेतु से जीवात्मा प्रतिपादनम अत्र क्रियते, इस हेतु को ध्यान में रख करके, इस कारण को ध्यान में रख करके, किस कारण को, वो दहर नामक परमात्मा के संग में आकर के वो अपने निज स्वरूप में प्रकट होता है। इस हेतु से जीवात्मा का यहाँ पर परमात्मा के साथ जोड़ करके प्रतिपादन किया है, वर्णन किया है। अत्र क्रियते, ऐसा ही वर्णन यहाँ किया है। दहरस्तु तद भिन्ना परमात्मा प्रक्रियते ही, दहर शब्द से परमात्मा ही है और तद भिन्ना उस जीवात्मा से भिन्न है, ऐसा यहाँ प्रकरण चल ही रहा है। आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं ना जी, समझ में आ रहा है ना। तस्मात्, अब निष्कर्ष पर जा रहे हैं। तस्मात् न दहरो अत्र जीवात्मा अभिप्रेयते, यहां इस प्रसंग में दहर शब्द जीवात्मा बिल्कुल नहीं हो सकता। अब सूत्र को पूरा कर दिया जी, इतना लंबा करके। अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है। सूत्र का अभिप्राय, सूत्र का तात्पर्य बता चुके हैं, हो चुका है, आपको समझ में भी आ गया। अब शंकराचार्य को लेकर के कुछ बातें कह रहे हैं। अगर वो समझ में आता है तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ सकते हो। शांकर भाष्ये सूत्रमिदम अन्यथा एवं व्याख्यातम, शंकराचार्य ने अपने भाष्य में इस सूत्र की व्याख्या अन्यथा व्याख्यातम का मतलब गलत व्याख्या की है। क्या गलत की है? तो कहते हैं तत्र उक्तम, वहां ये कहा है उन्होंने, यद कि उत्तर वचने यद्यपि जीवस्य वर्णनमस्ति, वो कहते हैं उत्तर वचन में यद्यपि जीव का वर्णन है। भाष्यकार ने क्या अर्थ किया जी? सूत्र के अनुसार उत्तर वचन में भी ब्रह्मा का वर्णन है, लेकिन शंकराचार्य कह रहे हैं उत्तर वचन यद्यपि जीवस्य वर्णनमस्ति, यद्यपि जीव का वर्णन है, परंतु तत्र तु सह, पर वो उत्तर वचन में जो जीव का वर्णन है, पर वो जो वर्णन है वो आविर्भूत स्वरूप, वो जीवात्मा के आविर्भूत स्वरूप को बताने के लिए। आविर्भूत स्वरूपो जीवो वर्णिता अस्ति, वो आविर्भूत स्वरूप वाले जीव का वर्णन है। यहां तक सब ठीक है, ऐसा कथन करना भी ठीक है। अब उनके कथन को उद्धृत किया है, कोट किया है। यद अस्य पारमार्थिकम स्वरूपम ब्रह्म परम ब्रह्म, यद अस्य पारमार्थिकम स्वरूपम परम ब्रह्म, ये जो जीव बोल रहे हैं, यद अस्य, इस जीव का पारमार्थिकम स्वरूपम, वास्तविक स्वरूप तो परम ब्रह्म है, वो परम ब्रह्म है, वो जीव नहीं है, वो परम ब्रह्म है। तद रूपतया एनम जीवम व्याचष्टे, उसी स्वरूप के लिए इस जीवात्मा का वहां व्याचष्टे वर्णन किया है। न जैवेन रूपेण, वो जीवात्मा के स्वरूप से वर्णन नहीं किया वहां पर। यद्यपि वो जीव का वर्णन किया वहां पर, लेकिन वो अपने आविर्भूत स्वरूप को ध्यान में रख करके वर्णन किया है। ये बोल करके वो क्या लिखते हैं, वास्तव में पारमार्थिक स्वरूप से, अर्थात यथार्थ रूप से देखा जाए वो जीव नहीं है, वो परम ब्रह्म, वो परब्रह्म है। पर तद रूपतया एनम जीवम व्याचष्टे, लेकिन उस ब्रह्म के स्वरूप से हटा करके उसको जीव के रूप में वहां पर वर्णन किया है। अर्थात उस जीव को जीव के रूप में वर्णन करते हुए ही वहां तद्रूपतया, उस ब्रह्म के रूप में ही उस जीवात्मा का वर्णन किया। अर्थात वो जीवात्मा नहीं है, उस जीवात्मा को परब्रह्म के रूप में वहां पर वर्णन किया है। न जैवेन रूपेण, जीवात्मा के रूप में वर्णन नहीं है वो, ये कहना चाहते हैं, क्योंकि शंकराचार्य जीव और ब्रह्म को एक मानते हैं। इस दृष्टि से बात कही जा रही है। ये शंकर भाष्य का उद्धरण है। समझ में आ गया जी ये वाक्य? आगे बढ़ रहा हूं।
आश्चर्यमिदम, अब उसका विश्लेषण कर रहे हैं। शंकराचार्य क्या कहते हैं उसका वर्णन करके अब उनके वर्णन पर वो विश्लेषण कर रहे हैं। क्या विश्लेषण है? आश्चर्यमिदम यदा शांकर मते जीवस्य स्वरूपम अंतकरण अवच्छिन्नतया स्वीक्रियते। आश्चर्यमिदम, ये आश्चर्य की बात है, यदा, जबकि शांकर मते, शंकराचार्य के मत में जीवस्य स्वरूपम, जीवात्मा का जो स्वरूप है वो कैसा मानते हैं? अंतकरण अवच्छिन्नतया स्वीक्रियते, अंतकरण से युक्त जीवात्मा को स्वीकार किया जाता है। स्वतंत्र रूप से जीव को नहीं स्वीकार किया जाता है, अंतकरण से युक्त जीवात्मा को स्वीकार किया जाता है। न स्वतंत्र, उसको स्वतंत्र रूप से नहीं स्वीकार किया जाता है, उसको नित्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है, अनादिर्वा, अनादि के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। शंकराचार्य के मत में जीवात्मा को केवल जीवात्मा के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है, उसको अंतकरण सहित स्वीकार किया जाता है। उसको नित्य के रूप में, उसको अनादि के रूप में जीव को स्वीकार नहीं किया जाता। तभी तो जीव ब्रह्म एक ही है। और कहते हैं उसको स्वतंत्र रूप से, नित्य के रूप में, अनादि के रूप में कश्चित पदार्थो नास्ति। उनके मत में स्वतंत्र आत्मा के रूप में, नित्य आत्मा के रूप में, अनादि आत्मा के रूप में कोई पदार्थ नहीं है ब्रह्म को छोड़ करके। तदा, जब ऐसी स्थिति है तो कथम तस्य ब्रह्म संगत्या पारमार्थिकम स्वरूपम आविर्भवति इति उच्यते। जब एक ही है तो तदा, उस स्थिति में, तस्या, उस जीवात्मा को, ब्रह्म संगत्या, ब्रह्म के संगति से, ब्रह्म के पास जाने से, उसका दर्शन करने से, पारमार्थिकम स्वरूपम आविर्भवति इति उच्यते, फिर पारमार्थिक जीव का स्वरूप प्रकट होता है। ये क्यों कहा गया है वहां पर? यह आक्षेप है उन पर। एक ओर से वो परमात्मा के संगति में जाकर के आत्मा अपने निज स्वरूप में प्रकट होता है भी बोला जा रहा है, और एक ओर से उनका सिद्धांत ऐसा ही नहीं है। समझ रहे हैं नहीं? आप लोग समझ रहे हैं जी? तदा तो तन्मते स ब्रह्म जायते। तदा, ऐसी स्थिति को अगर ध्यान में रख करके देखे जाए तो तन्मते, शंकराचार्य के मत में, सब ब्रह्म जायते, वो जीव नहीं, वो ब्रह्म हो जाता है। जीवत्वम तो जहाती, वो जीवपन को तो छोड़ देगा। यदि वो अपने निज स्वरूप से प्रकट होता है अगर मान ले, तो फिर वो निज स्वरूप क्या है? वो ब्रह्म स्वरूप है, उसका निज स्वरूप। फिर जीवत्व को वो छोड़ देगा। यद्वा, अथवा यूं भी कह सकते हैं, तस्य तत्र लयो भवति, उस जीवात्मा का ब्रह्म में विलय हो जाता है, लय हो जाता है, उसमें समा जाता है, उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहेगा। या तो ये ऐसा मानो आप। जब ऐसा है, मान करके चलते हैं थोड़ी देर के लिए, ये शंकराचार्य की बात सही है, तो किमर्थम तर्री, फिर क्यों ऐसा सूत्र बनाया वेद व्यास ने? इतर परामर्शात् सा इति चेत न असंभवात्। ये पीछे सूत्र पढ़ के आए ना आपने 18वें सूत्र में। दहर शब्द परमात्मा का ही है। इतर परामर्शात, इतर का मतलब जीवात्मा का अगर परामर्श करोगे तो असंभव है, हो ही नहीं सकता। वो जीवात्मा दहर हो ही नहीं सकता, असंभव है। ऐसा सूत्र क्यों बनाते फिर वहां पर, यदि जीव ही ब्रह्म है तो? इसलिए दहरो न जीव इति जीव निषेध प्रपंच सूत्रकारस्य। फिर दहरो न जीवा, दहर शब्द जीव नहीं होता है, तो जीव निषेध का प्रपंच बनाना, सूत्र बनाना सूत्रकार का ये कथन ही व्यर्थ हो जाएगा। इत्थम तो शास्त्रमेव अनर्थकम स्यात्। फिर तो शास्त्रम का मतलब है सूत्र, ऐसा सूत्र बनाना अनर्थक हो जाएगा। ये जो इतर परामर्शात् स इति चेत न असंभवात्, ये जो सूत्र है, सूत्र को भी शास्त्र बोलते हैं जी। पूरे शास्त्र को, ये पूरा वेदांत एक शास्त्र है, लेकिन एक सूत्र को भी शास्त्र कहते हैं। समझ में आया जी ये बात? आपको आना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर मैं आपको डांटूंगा। सेव का टुकड़ा सेव है या नहीं है जी? जब सेव का टुकड़ा सेव है तो शास्त्र का मतलब है जितने भी सूत्र हैं वो सबको मिलाकर के शास्त्र है। तो एक सूत्र भी तो शास्त्र है ना। बस यही समझना है आपको, सरल है।
तो कह रहे हैं इत्थम तो शास्त्रमेव अनर्थकम स्यात्। फिर ये जो शास्त्र लिखा है इतर परामर्शात् स इति चेतना संभवात्, ये शास्त्र ही अर्थात ये सूत्र ही अनर्थक हो जाएगा। सूत्रकार मते तो जीवो अपि ब्रह्मवत् नित्य अनादि चेतनो ब्रह्मणो भिन्न पदार्थ सिद्ध्यति। सूत्रकार के इस वचन से, सूत्रकार से ये पता लगता है, सूत्रकार ने ऐसे जो सूत्र बनाया है, तो सूत्रकार के मत में तो जीवो अपि ब्रह्मवत् नित्य, जीव भी ब्रह्म के समान नित्य है और अनादि है और वो चेतन है, और विशेष बात ये है ब्रह्मणो भिन्न पदार्थ, और ब्रह्म से भिन्न पदार्थ है ऐसा सिद्ध होता है। नैव क्वचित् उपनिषत्सु न च वेदांत सूत्रेषु वा अंतकरण वच्छिन्नतया जीवस्य स्वरूपम। एक और बात समझ लीजिएगा आप सब, ब्रह्म मुनि जी कह रहे हैं नैव क्वचित्, कहीं पर भी उपनिषदों में, क्वचित् नैव क्वचित् उपनिषत्सु, क्वचित् उपनिषत्सु, उपनिषदों में कहीं पर भी, न च वेदांत सूत्रेषु, इस वेदांत के सूत्रों में, अंतकरण अवच्छिन्नतया, अंतकरण से युक्त जीवात्मा के स्वरूप को नैव, कभी नहीं स्वीकार किया। यानी जीव कौन होता है? अंतकरण युक्त जीव होता है, ऐसा कहीं पर भी स्वीकार नहीं किया। फिर क्या स्वीकार किया? वो तो जीव तो मात्र केवल चेतन स्वरूप है, अंतकरण आदि से युक्त जीव होता ही नहीं है, वो तो अलग पदार्थ है, वो तो जड़ पदार्थ है, उसको इसका आत्मा के साथ क्यों जोड़ रहे हो? जब जीवात्मा का स्वरूप बताए ना, अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा दर्शित विषया शुद्धा च अनंता च, ये है उसका स्वरूप। अगर अंतकरण को छोड़ेंगे तो फिर तो वो अशुद्ध होगा। नैव क्वचित् उपनिषत्सु न च वेदांत सूत्रेषु वा अंतकरण अवच्छिन्नतया, अंतकरण से युक्त जीवस्य स्वरूपम, जीव के स्वरूप को लेकर के नहीं बताया। तथा एक और बात, तस्य जीवस्य अनित्यत्वं वा प्रतिपादितम, तथा तस्य जीवस्य अनित्यत्वं व प्रतिपादितम, और न ही उस जीवात्मा का, अंतकरण युक्त जो जीवात्मा है उसको अनित्य है ऐसा कहीं पर भी प्रतिपादन नहीं किया। जबकि यहाँ आपके कथन से, शंकराचार्य के कथन से अनित्य ऐसे सिद्ध होता है, क्योंकि जब वो अपने निज स्वरूप में आता है तो ब्रह्म बन जाता है, उसमें विलय होता है। इसका मतलब है वो अनित्य हो गया। जो अंतकरण युक्त जीवात्मा था वो अनित्य हो गया, अब ब्रह्म बन गए तो वो समाप्त हो गया। ऐसा अनित्य जीवात्मा को लेकर के शास्त्रों में प्रतिपादन नहीं किया है। तस्मात्, इसीलिए शांकर भाष्यम अन्यथार्थम एव, शंकराचार्य का ये भाष्य सर्वथा गलत है, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गया जी सभी को? इसको अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा आप लोग। एक ही सूत्र है, बड़ा सूत्र है, और उपनिषद को अपने समक्ष रख करके उनको देखते हुए, बीच में उपनिषद के जो जो वचन आए उनको जोड़ते हुए, इसको अच्छी तरह मेहनत करके, आवृत्ति करके, दोहरा करके आइएगा। और बीच में 4 दिन बंद रहा तो लोग कम जुड़े, आज आ रहे होंगे, जा रहे होंगे सम्मेलन से, कोई बात नहीं, कल पता लगेगा वास्तविक रूप से। हाँ जी, शकुंतला जी को क्या कहना है जी? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी, यहाँ ये जो प्रजापति और इंद्र का प्रसंग है जी, उसमें 32 वर्ष बताया है, तो 32 वर्ष बताने का उसमें क्या संकेत है? उसका कोई संकेत नहीं, मेरी मर्जी है। मैं आप आए तो आप कितने दिन रहना होगा, मैं अपनी इच्छा से बोलूंगा ना, इसमें कोई संकेत नहीं है। अच्छा, इसमें ये संकेत मैं बोल सकता हूँ कि किसी बात को समझना इतना आसान नहीं है ना, व्यवहारिक रूप से बहुत सालों लगते हैं, इसलिए जितना ज़्यादा साल रहोगे उतना लाभ है ना। यथार्थता को समझने के लिए बहुत समय लगता है ना, तो उसको ध्यान में रख कर कि इतने इतने साल बोले। अच्छा जी जी। ओम शांति शांति शांति।